दोस्तों, आज के वीडियो में एक प्रेम कथा बताने वाले हैं। उसका नाम है आटा। फूलन की सहेली रबड़ी बोली, हे फूलन, अरे रुक तो, मुझे पता कल रात ना पड़ोसी के गांव में मुखिया जी को किसी ने मार दिया। फूलन बोली, हे भगवान, जानवर मारने पर दया आए और इंसान को मार देना मुझे सुना नहीं जाना। रबड़ी बोली, किसी से दुश्मनी होगी। फूलन बोली, अरे दुश्मनी कितनी भी हो, इंसान को मार देने से समाधान थोड़ी ना होता है। बात करते, पंचायत बुलाते। चल छोड़, और तू ना सुबह सुबह ऐसी खबर ना लाए। दूसरी सहेली बोली, अपने सहेलियाँ इतना दूर पानी लाने क्यों आते हैं। तीसरी सहेली बोली, मौज मस्ती करने के लिए। कुआं के पास एक किसान का लड़का भेड़ चरा रहा था, जिसका नाम बहारा था, और फूलन से बोला, भगवान इस गांव पर मेहरबान हो गया है। फूलन बोली, मतलब। बहारा बोला, मतलब कुएं का मीठा पानी, हरे भरे घास और रंग बिरंगी कलियां। फूलन बोली, मेरे गांव के सारे लड़के हार गए हैं, अब तो आया है हमको पटाने, वह भी दूसरी गांव से। बहारा बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हाँ पिलाती हूँ। रबड़ी बोली, क्या कर रही है फूलन, इसे घड़ा देकर अछूत कर रही है। तुझे पता है ना, यह नीचे जाति का है और मेरा पानी न छुए, इसलिए हम लोग का कुआं अलग है। फूलन बोली, वाह क्या बात है, भगवान के घर से सारे एक ही इंसान बनकर आए हैं और यहाँ नीच ऊंच अछूत जाति बांट दिया। मैं अपना घड़ा देते हुए देखते हूँ मैं काली पड़ती हूँ कि नहीं। ले पानी पी ले, देख मैं काली पड़ गई। पानी पिलाया तो तुम ऐसी बात क्यों करती है। प्यासी को प्यास बुझाना यह असली धर्म होता है। वहीं से फूलन को बहारा से प्रेम हो जाता है। उस दिन से प्रत्येक दिन बहारा भेड़ चराने कुएं के पास आता और फूलन को बेर खिलाता, और फूलन भी बहारा से बात करने लगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। फूलन को चाहने वाले बहुत से लड़के थे, लेकिन फूलन किसी को पसंद नहीं करती थी। सारे लड़के फूलन को देखकर जलने लगे। यह बात फूलन के पिताजी जान गए। तब एक लड़के से शादी तय कर देते हैं। दरवाजे पर बारात आई और रबड़ी फूलन से मिली और फूलन को भगाने में मदद की। घर के पिछले दरवाजे से फूलन भाग गई और जाकर बहारा से मंदिर में शादी कर ली। तब फूलन के पिता और गांव के सभी लोग मंदिर में शादी करते हुए पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। तब वहां की पुजारी झगड़ा को छुड़वा देते हैं और आपस में बैठकर फूलन और फूलन के पति को गांव से बाहर निकाल देते हैं। फूलन और बहारा गांव छोड़कर चले गए। गांव से कुछ दूर पहाड़ पर अपना घर बना लिया। अब बात यह थी कि उसके पास कोई खेत नहीं था। खाने में मोहताज होने लगा। फूलन की एक लड़की हुई। अब फूलन के पति काम करने कहीं जाता तो उसे सब कोई काम नहीं देता और फूलन की इज्जत मांगता और कहने लगे कि अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो, तुमको ढेर पैसे देंगे, कोई कमाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। फूलन के पति अपने पत्नी को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन फूलन के पति बीमार पड़ गया। अब ना उसके घर खाने के लिए अनाज था। फूलन की लड़की भूख से टूट चुकी थी। अब फूलन मजबूरन गांव वासियों से मदद मांगने गांव में गई, लेकिन सब से एक एक मदद मांगी। सब कोई यही एक बात कहता कि फूलन आटा कोई फ्री में देगा नहीं, इसलिए मुझे खुश कर दो, मैं तुझको आटा दे दूंगा। फूलन ना कहने पर फूलन से जबरदस्ती करने लगे।
तब फूलन एक एक करके सभी को मार देती है। तब सभी गांव वालों ने फूलन को पकड़कर रस्सी में बांध देते हैं और उसको मौत की सज़ा देने के बाद कहते हैं। तभी एक किसान फूलन से पूछता है, फूलन बेटी ऐसा क्यों की है? तब फूलन बताती है कि मेरे साथ गंदगी हरकत करने की कोशिश किए, तब मैं उनको जान से मार दिया। मैं अपना इज्जत गंवाना नहीं चाहते। तभी किसान कहता है, मेरे बीवियों के साथ यह सब गंदगी हरकत करते थे, हम लोग मजबूरन चुपचाप देखते रहे। बेटी तुम अच्छा कार्य किया, इसको सज़ा नहीं पुरस्कार मिलना चाहिए। तब से फूलन को अपने गांव में बसा लेते हैं और उसे गांव के महिला बेटी सुरक्षित रहती है।